नमस्कार। आवेश में आकर के कहा जाता है कि कोई भी काम नहीं करना चाहिए और आवेश में आकर के महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक ने जो बड़े कदम उठा दिए, जिस तरीके से ये चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे कोर्ट से बाहर निकलने के वक्त और ये कह रहे थे कि मैं लड़ूंगा, मैं झुकूंगा नहीं, मैं डरूंगा नहीं। और आज पूरे कोर्ट के चक्करे लग गए हैं, जेल के चक्करे लग गए हैं, तो इस पर इनकी पूरी हेकरी निकल गई है। अब आपको यहाँ पे ये भी बता दें कि जिस तरीके से इन्होंने जो जो बातें कही थी और जो जो अपने बचाव के लिए बयान दिए थे, वो सारे बयान जो है वो गलत साबित होते हुए दिख रही है। अब ईडी ने जो यहाँ पे पूरे रिपोर्ट 5000 पन्नों की जो चार्जशीट दायर करी सेशंस कोर्ट में, और स्पेशल कोर्ट ने जिस तरीके से बहुत बड़ी बात कह दी वो आपको आगे बताएंगे, जो बड़ा फैसला आ गया है। लेकिन इनकी 20 मई तक जुडिशियली कस्टडी खत्म होने वाली थी, लेकिन इसी बीच में इन्होंने ये हवाला दिया कि मेरी तबीयत खराब है, किडनी में दिक्कत है, तो इसके लिए इनको हॉस्पिटल में जाने की अनुमति दे दी गई और एक परिवार की मिलने की अनुमति दे दी गई। लेकिन पूरी तरीके से ये थोड़े देर के लिए राहत है। अब यहाँ पे जो बड़ा मामला और जो बड़ा मुद्दा निकल करके सामने आ गया है स्पेशल कोर्ट का, तो ऐसी स्थिति में नवाब मलिक की पूरी मुसीबतें जो है वो बढ़ गई है। लेकिन आपको आगे ये भी बताएंगे बहुत बड़ी बात कि 7 करोड़ रुपए की जो चोरी का मामला आदित्य ठाकरे के ऊपर जो आरोप लगाया है बीजेपी के बड़े नेता किरीट सोमैया जी ने, उस पर भी बड़ा मुद्दा निकल करके सामने आ गया है। ये भी आपको आगे बताएंगे। लेकिन आपको पहले ये बता दें कि जो नवाब मलिक जितने सारी जो हेकरी इनकी थी वो साफ तौर पे निकलती हुई दिख रही है। इनके सीने पे अब सांप नाच रहे हैं कि कैसे अब जेल से निकला जाए। ऑर्थर रोड जेल में इनका जिस तरीके से खातिरदारी हो रही है, ऐसी खातिरदारी तो इन्होंने अपने जीवन में भी नहीं सोचा था। इन्होंने बस प्रेस कॉन्फ्रेंस करा और अपनी पब्लिसिटी को इकट्ठा करने के लिए इन्होंने आरोप पे आरोप लगाना शुरू कर दिया। लेकिन इन्होंने ये कभी नहीं सोचा था कि ये सारे आरोप जो है वो हमें ऑर्थर रोड जेल में एक काल कोठरी में बितानी पड़ेगी। अब आपको बड़ी और ब्रेकिंग खबर ये बता दे कि ईडी के आरोप पत्र पर स्पेशल कोर्ट ने संज्ञान लिया है और स्पेशल कोर्ट ने क्या क्या बड़ी बड़ी बातें कह दी है ईडी के आरोप लगाने पे नवाब मलिक का, ये भी सुन लीजिए। स्पेशल कोर्ट ने साफ तौर पे ये कह दिया कि जो नवाब मलिक हैं वो अपने दबदबा का प्रयोग किए, अपने पद का गलत प्रयोग किए और दूसरों को डरा करके, धमका करके उनसे जमीन हड़पा। ये साफ तौर पे स्पेशल कोर्ट का बयान मैं आपको बता रहा हूं और आगे बताऊंगा कि आने वाला समय में नवाब मलिक की कितनी बड़ी समस्याएं बढ़ सकती है। आगे स्पेशल कोर्ट ने साफ तौर पे ये कह दिया और इसको माना। आरोप पत्र में ये बाकायदा ये पूरी तरीके से बातें रखी गई है ईडी के तरफ से, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के तरफ से, कि नवाब मलिक जो है वो हसीना पारकर यानी दाऊद इब्राहिम की बहन, सरदार खान, सलीम पटेल, इन तमाम लोगों के साथ मिलकर के कुर्ला में गोवा वाला कंपाउंड वाला प्रॉपर्टी को इन्होंने जब्त किया, जो कि 100 करोड़ से ज्यादा की प्रॉपर्टी है। और दाऊद के गुर्गों से मिलकर के उनको टेरर फंडिंग करी, उनको टेरर में मदद किया। इसमें 1993 बम ब्लास्ट का मास्टरमाइंड सरदार खान भी है। और पूरी तरीके से यहाँ पे स्पेशल कोर्ट ने यह कह दिया कि नवाब मलिक जो है वो डी लिंक से यानी दाऊद इब्राहिम के गुर्गों से पूरी तरीके से इनका कनेक्शन है। ये साफ तौर पे स्पेशल कोर्ट का बयान है। स्पेशल कोर्ट का बयान का मतलब आप समझ रहे हैं कि नवाब मलिक जो है वो आने वाले समय में उनकी समस्याएं 1 गुना नहीं 50 गुना बढ़ने वाली है। क्योंकि यहां पे स्पेशल कोर्ट ने भी सारे आरोप पत्र पे ईडी के उस पे संज्ञान ले लिया है, उसको मान लिया है। और अब जो है नवाब मलिक के वकील की भी दलीलें सुनने को तैयार नहीं है। अब इन्होंने ये सोचा था कि 15-20 दिन की न्यायिक हिरासत में गया हूं और निकल जाऊंगा। लेकिन देख लीजिए कि यहां पे जो बातें निकल करके सामने आ रही है,
पूरा कनेक्शन निकल करके आ गया है। अब ऐसी स्थिति में नवाब मलिक की समस्याएं आने वाले समय में बहुत बढ़ने वाली है। एक और बहुत बड़ा आरोप लगा कि मुनीरा पलंबर के हिस्से में पड़ी हुई प्रॉपर्टी को भी हड़पने की पूरी तरीके से अपने दबदबा का प्रयोग नवाब मलिक ने किया। दाऊद इब्राहिम के गुर्गों से मिल करके सरदार खान, सलीम पटेल और हसीना पारकर के साथ मिलकर के इन्होंने पूरा साजिश रचा। अब आपको यह भी बता दें कि नवाब मलिक के ऊपर एक और बड़ा आरोप लग चुका है कि जो सरदार खान है और नवाब मलिक जो है, और ये सरदार खान 1993 बम ब्लास्ट का मास्टरमाइंड है। अब इनके मीटिंग की भी बातें आई है कि 1993 बम ब्लास्ट के जो आरोपी है सरदार खान, उनके साथ नवाब मलिक की क्या मीटिंग हो सकती है। और ये टेरर के मीटिंग का मतलब आप समझ सकते हैं कि अब नवाब मलिक की बार बार आरोप सिद्ध होते हुए ईडी के आरोप पत्र पे, स्पेशल कोर्ट का संज्ञान पे और सारे आरोप को मानते हुए तो अब इधर बीजेपी के लोग भी पूरी तरीके से बौखलाए हुए हैं। बीजेपी के तरफ से साफ तौर पे इस्तीफे की मांग करी जा रही है, लेकिन फिर भी उद्धव ठाकरे सरकार पे निशाना तो कर रही है, लेकिन उद्धव ठाकरे सरकार इन तमाम चीजों पे कोई भी बात विचार नहीं रख रही है। लेकिन आपको बता दें कि इन्हीं सब मुद्दाओं में बीजेपी के बड़े नेता किरीट सोमैया जी ने एक बड़ा बात कह दिया है। साफ तौर पे उद्धव ठाकरे सरकार पे निशाना साध दिया है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पे निशाना साधते हुए ये कहा कि उद्धव ठाकरे के बेटे पे 7 करोड़ रुपए का घोटाले का आरोप है। इस पे क्या उद्धव ठाकरे सरकार ने कुछ किया? उद्धव ठाकरे की पत्नी रश्मि ठाकरे के ऊपर 19 बंगले का घोटाले का मामला निकल करके सामने आया। क्या इस पे उद्धव ठाकरे सरकार ने कुछ किया? उद्धव ठाकरे सरकार की बहू के 6.5 करोड़ रुपए जब्त कर लिए गए। क्या उद्धव ठाकरे सरकार इस पे कुछ नहीं बोलेंगे? उद्धव ठाकरे के साल का भी प्रॉपर्टी जब्त किया गया। क्या इस पे उद्धव ठाकरे सरकार कुछ नहीं बोलेगी? इन तमाम मुद्दों को किरीट सोमैया जी ने उठाए हैं। अब इससे तो साफ तौर पे उद्धव ठाकरे सरकार की बौखलाहट जो है वो दिख रही है। किरीट सोमैया जी ने आवाज उठाते हुए ये कहा कि हजारों लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करना बंद करें उद्धव ठाकरे सरकार। उल्लासनगर के जो घरें हैं, इमारतें हैं, उनके पुनर्विकास के लिए आपने क्या किया? जब वोट लेनी होती है तो घर घर चौखटे आप चूमते हैं, लेकिन जब उनकी जरूरतें पूरा करने की बात होती है तो अपने बंगले में छुप करके बैठे रहते हैं। ये तमाम आरोप जो है वो किरीट सोमैया जी ने लगाया है और ये कहा है कि ये महाविकास अघाड़ी सरकार नहीं, महा उगाही सरकार है। इनके राजनेता जो हैं वो उगाही कर रहे हैं, पैसे वसूल रहे हैं। इन तमाम आरोप लगाने के बाद भी उद्धव ठाकरे सरकार क्यों नहीं अपनी बातें रख रही है और इन तमाम मुद्दों पे क्यों चुप है? ये सवाल का जवाब जो है उद्धव ठाकरे सरकार को देना पड़ेगा। अब सोच लीजिए कि महाराष्ट्र में तो ऐसी रणनीति चल रही है, ऐसी राजनीति चल रही है कि अगर कोई हनुमान चालीसा और हिंदुत्व की आवाज को अगर उठाएगा तो उस पे देशद्रोह का केस कर दिया जाएगा। ये कैसी महाराष्ट्र की सत्ता है? कोई महिला अगर हिंदुत्व की आवाज को उठाएगी तो उसको 12 दिन के लिए जेल में डाल दिया जाएगा। ये क्या उद्धव ठाकरे सरकार के राज में ऐसी बातें हो रही है? एक वक्त था जब बाला साहब ठाकरे के राज में पूरे हिंदुत्व की परचम लहराती थी, लेकिन आज तो माहौल कुछ और ही हो गया है। अब आप क्या सोचते हैं इन तमाम मुद्दों पे? अपने विचार जो कीजिएगा।